अब आवाज आ रही क्लियर? हाँ जी। माशाल्लाह जी भाई, माशाल्लाह। कितना इस्लाम जानते हैं? यार जितना इस्लामिक डाइवर्स मजहब है, खैर जितना मैंने अभी तक पढ़ा है और जिन जिन की लॉजिक फाइंड किया, लॉजिकल तो मुझे सारा कुछ लगा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ ही ठीक है अभी तो। आगे बाकी और डिटेल में जान अल्हम्दुलिल्लाह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 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 माशाल्लाह। साहिल साहब पहले आप अपना सवाल कर लें, फिर जरा मैं इनके इस हाँ, बात पे जवाब दूंगा, वरना हमारा बिल्कुल। टॉपिक भटक जाएगा। भटक जाएगा, सही बात है। एक्स मुस्लिम्स नाइटमेयर भाई, आप टॉपिक ये शुरुआत से देख रहे हैं या कब से देख रहे हैं? नहीं नहीं, मैं रैंडम ज्वाइन हुआ हूँ, किसी दोस्त ने कहा कि जाना है कि अच्छा, यहाँ पे। आपने इसमें क्या लिखा हुआ था, अपना थंबनेल में क्या लिखा हुआ था, पढ़ा था? नहीं नहीं, मैं वैसे रैंडम ज्वाइन हुआ हूँ। खैर मैं पहले भी आता रहता हूँ लाइव स्ट्रीम्स में, कि काफी कुछ देखा अच्छी जगहों देखा नहीं पे। और सीधा एक्स मुस्लिम्स नाइटमेयर आपने यूजर नेम रख लिया? सर मैं पहले 2-3 जगह जा चुका हूँ, और सही वाली जरा बोलती बंद करके आ चुका हूँ। लिटिल फैजू भी, समीर भाई भी सही वाली हो चुकी है उनकी 2 बार। अच्छा, सबकी ओ बोलती बंद कर दी आपने? ओके ओके ओके, आप जी साहिल जी साहब जी। छोड़ें गोली मारे टॉपिक को। हाँ सर, हमारी सर, हमारी बोलती हाँ बंद करें जी सर। सर। जी सर, आप शुरू करें। नहीं सर, आप भी बता दें, इस्लाम आपको किस वजह से पसंद है, क्या चीज़ है, किस वजह से क्या प्रूव कर दिया आपने इस्लाम में, सर बताइए। सर जो चीज़ बाकी कोई मज़हब नहीं दे पाया, वो इस्लाम दे रहा है। जो भी हाँ, बाइबल बाकी सारे स्टडी मतलब तो दिया अभी। चूतियां हैं, छोड़ो गोली मारो हाँ। भाई, आप अपनी बताओ, इस्लाम की बताओ। जी 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 जी। क्या सर दिया इस्लाम इस्लाम ने में फर्स्ट आपको? ऑफ ऑल बेसिक जी पॉइंट जो भी बेसिक ये में फैजू बात करते गया, छोड़े, इक्वालिटी गोली का मारे दिया फैजू फूजू का, अपनी कि। बात करें। हाँ, गोली मार दी फैजू को। हम्म। इक्वालिटी दी है। यहाँ पर अगर आप किसी और इक्वेलिटी रिलीजन को साबित कर देखें, देते, कुरान इक्वालिटी की नहीं कौन सी दी। आयत में इक्वेलिटी है? सर जी कुरान की आप ये पढ़ लें, सूरतुल आराफ आयत नंबर 179। 2 मिनट मैं आपको क्लियर ये देता हूँ। लाइए लाइए लाइए, सूर्य आराफ की सूरतुल आयत नंबर ये 17:36, 17:36। सूरतुल थर्टी इकरा सिक्स ओके आयत ओके नंबर ओके, रिलैक्स, टेक अ चिल, मैं ला रहा हूँ। 36। जी सर, ये मेरे प्यारे भाई, ये ले। ओ मेरा पौरा भाई, मेरा पौरा बेबी, ये लें जी, आ गई सर। जी 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 सर, क्या सर। लिखा हुआ? सर सॉरी सॉरी, माय बैड। अल अल इमरान 195। नहीं, अब पहले हम ये माय पढ़ बैड, सॉरी लेंगे। फॉर दैट। अब हम ये पढ़ जी जी लेंगे पहले। सर। जी कुरान जी। कहता है, जो हमारी आयतों को झुटलाएंगे, हम्म, ठीक है, और तकब्बुर करेंगे, तकब्बुर की बिना पर रिजेक्ट करेंगे, नॉट तकब्बुर करेंगे, एरोगेंटली हम्म, रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, हम्म, हम उन्हें जहन्नम में भेजेंगे, वो हमेशा हमेशा रहेंगे जहन्नम में। तो सर, ये तो अल्लाह ने तो ऑलरेडी दो टुकड़े कर दिए हैं। 2 टुकड़े कैसे? एक वो हैं जो कि अल्लाह को हम्म, नहीं मानते, और एक वो हैं जो हम्म, अल्लाह को मानते हैं। हम्म, ऐसे ही। तो दो टुकड़े तो अल्लाह ने ऑलरेडी कर दिए हैं। तो सूरतुल गाशिया की आपने आयत नंबर 8 नहीं पढ़ी? वो बाद में पढ़ लेते हैं, पहले इसमें दो टुकड़े हुए कि नहीं हुए, पहले ये बता दे, फिर हम आगे भी चलते हैं। जहाँ पे उन्हीं 2 टुकड़ों को फेवर और अगेंस्ट फेवर में एक्सप्लेन करके बता दी कि बेहतरीन, किनके मैं तो बिल्कुल देख बराबर है लेता और हूँ, किनके ओके। अगेंस्ट है। अब जी हम जी जी। इस यानी यहाँ पे दो टुकड़े हैं ना एटलीस्ट। हाँ जी, 2 टुकड़े। ओके, अब मुझे चैप्टर नंबर बताएं और आयत नंबर बताएं, गाशिया का चैप्टर नंबर मुझे याद नहीं है। 68। 16 की 8, 60 60 की 8, ओके सॉरी, 60 की 8, 60 की 8। नहीं सर, 60 की 8 भी चलेगा? नहीं सर, अल्लाह तुम्हें ये नहीं मुमकिन है ना रोकता। यार। हाँ, अल्लाह तुम्हें जी नहीं जी जी। रोकता, जिन्होंने दीन के मामले में तुमसे कभी जंग नहीं की हो और तुम्हारे घरों से नहीं निकाला हो, तुम उनके साथ कोई भलाई करो। सो वंस अगेन, यहाँ पे अल्लाह वर्डिक्ट नहीं दे रहा, ठीक है, दिस इज नॉट अ वर्डिक्ट कि तुमने उनके साथ भलाई करनी है, ना ना ना, ये हम्म, नहीं है। यहाँ पे है कि अल्लाह तुम्हें अच्छा अच्छा। रोक नहीं रहा, मींस हम्म, अगर चाहो तो भलाई करो, और अगर चाहो तो ना करो। आपने इसका शान नजूल पढ़ा है कभी? हम्म। जी जी सर, सूरतुल क्या है शान मुमतहिना नजूल, को जरा बताइएगा, वरना मैं खोल ये दूंगा आपके सामने उम्महातुल शान नजूल। मोमिनीन ने एक उम्महातुल मोमिनीन ने मिलना था अपनी वालिदा से, तो उनके अकॉर्डिंग ऐसे हाँ, किया और गया उन्होंने था। मोहम्मद को आके क्या कहा था, क्या जी मैं जी। अपनी वालदा को, मेरे हम्म, पास आई है वो मक्का से, हम मदीना में हिजरत करके हम्म, आ चुके हुए हैं, मक्का से आई है, हम्म, क्या मैं उसको मिल हाँ लूं हाँ। और उसके तोहफे ऐसे। एक्सेप्ट कर लूं? हम्म। तो ये आयत आई थी। नाउ माय क्वेश्चन इज, तो उसी शान नज़ुल में जी बताइए, जी। क्या उस उम्मुल मोमिनीन ने अपनी वालदा से मिली हम्म। थी, हाँ या ना? तफसीर खोलूं या आप इसका खुद मुझे सच्ची कंफर्म बताएंगे? नहीं नहीं। इसका मुझे अगर मैं कंप्लीट आइडिया तफसीर, नहीं, मैं ऐसे कहूँ। क्यों शान नज़ुल पूरी क्यों नहीं पढ़ते तुम लोग, अपनी मर्जी तक पढ़ते हो, पूरी क्यों नहीं पढ़ते? शान नुज़ुल मैंने जितना पढ़े हैं, जितनी पूरी मैंने क्यों नहीं पढ़ी, उसकी पढ़ते? अगली आयत में दूसरी टाइप आ गई है। नहीं, पूरी क्यों नहीं पढ़ते? वेट वेट वेट, यू कांट नहीं, ब्रो वेट जज वेट वेट मी। वेट, नहीं वेट 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 वेट, हाँ। नहीं,
वहां पे वो उम्मुल मोमिनीन अपनी माँ से हम्म। मिली थी कि नहीं मिली थी? इसका कंप्लीट रेफरेंस ही नहीं मौजूद, इसका मौजूद तो नहीं मत मौजूद। और अगर मैंने दिखा दिया अभी मेरे कि मेरे इस्लाम नॉलेज छोड़ोगे? में नहीं है, मेरे नॉलेज में नहीं, अगर है तो मेरे अब बल्कि मेरा नॉलेज ईमान में और नहीं पक्का हो जाएगा और। है। ओके चलें, वापस ऐसे। आते हैं, ठीक है। ये आपकी टपा-टप हो गई। तो अब वंस अगेन अल्लाह ने 2 हिस्सों में बांट दिया हुआ है, ठीक है। इसके अगली आयत भी पढ़ना जरा। इसी अगली आयत भी पढ़ लेते, कोई मसला नहीं है। मैंने वो हाँ भी पढ़ के दिखाई हुई है, उसके ऊपर भी मैंने क्रियाकर्म किया हुआ है आप जैसे जी बहुत सारे जी जी लोगों का। जी जी यानी अगली जी। आयत में क्रियाकर्म कराएं अगली आयत पे। हाँ हाँ। लोग तो डरते हैं अगली आयत से, मेरा ख्याल था आप नहीं जाएंगे। बल्कि बल्कि वो पिछली तो आयत की भी तुम्हें एक मना आखिरी लाइन तो करता पढ़नी है है। आपने। नाउ यहाँ पे वर्डिक्ट आ गया, यहाँ पे अब वर्डिक्ट आ गया। हम्म। पिछली आयत में हाँ वर्डिक्ट नहीं हाँ। है, यहाँ पे वर्डिक्ट है। अच्छा। यहाँ पे हम्म वर्डिक्ट है। वो तो तुम्हें हम्म एक्सप्लिसिटली मना करता है इन लोगों से हम्म, जिन्होंने तुमसे दीन के मामले में जंग की और तुम्हें तुम्हारे घरों से ऐसे। निकाला और तुम्हें निकालने हाँ के लिए दूसरों की मदद की। तुम उनके साथ विलायत और हाँ दोस्ती का रिश्ता कायम करो, और जो कोई इनके साथ दोस्ती करेगा तो वही लोग हैं जो जालिम हैं। बात खत्म। हाँ, ये ऐसे ही। वर्डिक्ट है। और ऊपर यहाँ पे वर्डिक्ट कायम करता है, मना करता है, और वहां पे नहीं रोकता का वर्डिक्ट कायम नहीं होता। तो नहीं, दैट वर्डिक्ट इज नहीं है। वेरी इलॉजिकल। ओह दैट इज नो, इट्स वेरी नॉट इलॉजिकल इलॉजिकल। ब्रदर। नो, यस। देखो और दिस इज आयत दिस की ना इज आखिरी आखिरी लाइन भी कोई पढ़ो बात नहीं, जरा। और अल्लाह मैं तुम्हें पढ़ता हूँ। इंसाफ करने का भी कहता है, और हाँ हाँ, इंसाफ कोई करने वालों मसला को नहीं है। पसंद भी वंस करता है। अगेन, जी वंस जी। अगेन मुझे आप मुकम्मल अपने आयत तो सुना यार। मुझे आप अपने कोई एक स्कॉलर दिखा दें दुनिया का जो इस चीज को वर्डिक्ट के तौर पे लेके दिखाए। प्लीज, माइक इज योर्स। गिव मी वन स्कॉलर, नेम द स्कॉलर एंड आई विल ओपन हिज तफसीर फॉर यू गो राइट नाउ, गो राइट गो। हियर। तिबरी, कुर्तुबी, इब्ने कसीर, जलालैन, दुर मंसूर। Pick one, anyone or all of them, and I'll show you all of them that you are such a deceptive liar, because ये आयतें भी Islam एब्रोगेट हो is चुकी हैं। only based upon Quran and ये Hadith. आयत हाँ, सॉरी, रिपीट रिपीट Islam रिपीट, is क्या कह रहे हो? only based upon Quran and Hadith. Yes, अच्छा, yes, अच्छा, ओके। yes. नाउ अच्छा जी, सारे लोग सुनिएगा। कुरान इज ओनली बेस्ड ऑन कुरान एंड हदीस, Islam राइट? is दैट्स only इट। Islam is इस्लाम इज only based on Quran. ओके, हाँ ओनली बेस्ड ऑन कुरान हदीस। सब लोग सुनेंगे, इस्लाम इज जी। ओनली बेस्ड ऑन कुरान एंड हदीस। सब लोगों ने सुन हम्म, लिया? सब लोगों ने सुन हम्म। लिया भाई लोग? ओके सर जी, मुझे हदीस सियासत्ता की किताबें सारी की सारी आपको देता हूँ। नमाज पढ़ने का तरीका हाँ दे दें। सर, रफ़ा दैन आपकी सही बुखारी की हदीस मैंने नंबर पूछा नहीं है, 736 नहीं, से मैंने आपको 740। एक सेकंड, जी एक सेकंड। दे दी। हेलो हेलो, नमाज हाँ पढ़ने जी, का हेलो। कंप्लीट तरीका दें। फजर की नमाज, जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, इनके नवाफिल, इनकी सुनते कुरान और हदीस से मुझे दे दें। अभी के अभी मेरी खत्म होगी हुज्जत, आप जीत गए। चलें जल्दी। सही बुखारी हदीस नंबर 736 से लेकर ओके 39 तक लेट मी पढ़ डू। लो सर, आपको मिल जाएगा। रफ़ा बेहतरीन, मैं दैन जो आप अब लोगों ने खोलने लगा हूँ। डिस्प्यूट अगर क्रिएट ना किया हुआ हुई है। तो अभी जी जी इस्लाम छोड़ोगे? जी जी, आ जाएं आप खोलें, बेहतरीन बल्कि बेहतरीन। ईमान में और पक्का हो जाएगा अगर मुझे सही कुछ नहीं भी बुखारी की पता हदीस चलेगा। नंबर कौन सी बता रहे हैं? 736 से खोल लें। 736 लें जी, 736 से शुरू करने लगे हैं भाई लोगों, जी। हम्म। इनके कहने के ऊपर। नहीं जी, 736 खोलिए, देखेंगे अगर आज के दिन में लोड हो जाए। वो सोना.com इसको बहुत स्लो हुआ है। यार दूसरी बुक्स भाई डाउनलोड लोग, कर हम लो ना, हमारे पीडीएफ में पास जो है होता ना क्या है इस इसमें। वक्त एक एक्स मुस्लिम खड़ा हो गया है यहाँ पे। मैंने आपको बता दिया है, आज ये बंदा एक्स मुस्लिम होके जाएगा, नहीं तो ये झूठा साबित होके जाएगा। आ गई फाइनली, सोना.com आ गई। यस ओके यस जी, यस यस 736। I saw Allah Messenger stood the हम्म prayer. He used to raise both his hands, etc., हम्म, etc. Bloody hell, I don't care. हाँ Next, जी। इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। व्हाई यू डोंट केयर, व्हाई यू डोंट इसमें केयर, क्या लिखा हुआ है? इसमें क्या लिखा हुआ व्हाई है? यू डोंट केयर, व्हाई यू इसमें क्या डोंट लिखा केयर, हुआ है? इसमें कौन सी गिव नमाज मी के अ बारे में लिखा सिंगल हुआ है? लॉजिक व्हाई यू डोंट केयर। इसमें क्या लिखा हुआ है? तुमने मुझे नमाज का तरीका बताना है, इसमें क्या मीन है? मीन हाँ, तो इसमें है रफ़ा दैन का तरीका। ओके ओके, ज़हन में रखो रफ़ा यदैन का तरीका। ओके आगे, नेक्स्ट हदीस। हाँ, हाँ? आपने मुझे दिखाना है फजर के नमाज के फर्ज, सुनते, नफल कैसे पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ दिखाना है आपने। अभी आपने रफ़ा यदैन साबित किया। हाँ जी, हाँ जी, तकबीर, रेजिंग हिज हैंड, आ जाए फिर सर जी। आगे और क्या है? यहीं पे आपको 5 हदीसें तो रफ़ा दैन के अकॉर्डिंग मिलेगी। इसके बाद बहुत नॉलेज है। ओके, उसके इस्लाम एक बाद आगे कहाँ डाइवर्स जाऊं? मजहब है, रफ़ा डाइवर्स यदैन पे, मजहब। रफ़ा यदैन पे आपका इस्लाम खत्म, नमाज खत्म हो गई, राइट? ओके, इस्लाम रफ़ा कब दैन छोड़ जो रहे कि हैं? आप लोगों ने इशू बनाया हो, इस्लाम जिसके कब ऊपर छोड़ आप रहे हैं? लोगों ने मुस्लिम को इस्लाम कब डिस्प्यूट किया छोड़ रहे हुआ हैं? है, वो इशू ही खत्म हो इस्लाम गया। अपने जी। मुद्दे पे कायम रह के इस्लाम कब छोड़ रहे हैं मुझे बताएं, क्योंकि आपने ना फजर की रखते बताई है मुझे, ना फजर पढ़ने का तरीका बताया, ना जोहर की रखते सर बताई है, ना जोहर का तरीका इंशाल्लाह, बताया। प्लीज दें जल्दी इंशाल्लाह से, मैं कभी वेट कर रहा हूं नहीं, आज के इंशाल्लाह दिन में। कभी नहीं। हे, आज के दिन में गिव इट टू मी। ओ
अच्छा 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 अच्छा, चलो हे क्रॉस क्रॉस। नाइटमेयर, गिव इट आप टू ये बताएं, मी। आप कहीं पे नाइटमेयर, ये गिव बता मी। दो। एडम नाइटमेयर, ब्रो, इज पहले देयर इसका एनी जवाब दे प्रॉब्लम? नेक्स्ट। या तो बोलो कि नहीं है हदीसों के अंदर, वरना तुम आगे नहीं चल साहिल रहे। निकाल बोलो दे, नहीं है हदीसों में। साहिल एडम के पीछे निकाल दे। हाँ एडम यार सुनो यार। मैं तुम्हारे मोहम्मद के पीछे देख के ना मुंह से निकालने वाला बंदा हूं। मैंने बहुत दफा कहा हुआ है, मेरे साथ बदतमीजी नहीं, मेरे साथ बदतमीजी करोगे मैं आपके मोहम्मद तक पहुंचूंगा सर। मैं इज्जत से बात करता हूं, तो इज्जत लो, इज्जत दो। बदतमीजी करोगे मैं मोहम्मद तक पहुंचूंगा। तुम होगे नाइटमेयर बच्चों से बात करते हुए, तुम अब अपने बाप से बात कर रहे हो। तुम्हारे बाप का भी बाप हूं मैं। सबसे पहले ये मुद्दा खत्म करो, उसके बाद जो सवाल करना करना। मुझे सियासत्ता में से पांचों नमाजों का तरीका उनकी रखते अभी के अभी रखो। बेटा नाइटमेयर मैं हूं तुम सबका, और तुम्हारे तमाम स्कॉलर्स का भी नाइटमेयर हूं। तुम पहले बच्चों से बात कर रहे थे, डैडी खरा। हदीस दो मुझे जो मैंने बोला है, पहले उसका रेफरेंस पूरा करो, फिर आगे चलना। नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं जा सकते नहीं तो बोलो। तुम किसी हदीस से प्रूफ कर दो कि हम जो नमाज। खत्म, टाटा, बाय बाय। मैंने प्रूफ नहीं करना। तुमने कहा था कि इस्लाम कुरान और हदीस से बाहर नहीं है, ये तुम्हारा क्लेम था। लिहाजा यू हैव टू प्रूव कि तुम पांचों नमाजें कुरान और हदीस से पूरी पढ़ सकते हो। मेरा नहीं है ये कसूर, मेरा क्लेम नहीं है। मेरे मुताबिक और शाफी हनफी फिका के मुताबिक आपको कुरान और हदीस से बाहर भी जाना पड़ता है। आपको सीरा भी देखनी पड़ती है, आपको शान नजूल भी देखनी पड़ती है, आपको तफसीर भी देखनी पड़ती है। कुरान और हदीस क्लोज एंडेड खत्म नहीं है। लिहाजा क्लेम आपने किया है, उसको प्रूव आपने करना है, नॉट मी। प्लीज गिव मी द तो रेफरेंस यार ताकि हम आगे मजाक चल कहाँ सके और यार, आपकी बात पूरी हो सके। हरी अप, जब स्टॉप तुम्हें यही चीज पार्किंग, नहीं पता कि वो गलत कहाँ है। गेट लॉस्ट, यू आर डन। नेक्स्ट टाइम आना, और मुद्दा जब रखोगे ना मेरे बच्चे, तो पूरा रखना और उसका रेफरेंस लेके आना। तुम जैसे बहुत देखे हैं मैंने, तुम जैसे बहुत देखे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोबारा चला दे, दोबारा चला दे। हाँ, नारे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। थैंक यू सो वेरी मच। तुम लोग मैं कुत्ते की तरह भौंकना आता है। जब रेफरेंस ले आओगे या अपना वर्डिक्ट चेंज करोगे तो आ जाना, या सॉरी बोलो और अगला मुद्दा रख दो। मैं तुमसे अगले मुद्दे पे जाने को तैयार हूं। सॉरी बोलो कि तुमने जो बोला था गलत बोला था। इधर से बियॉन्ड हमें जाना पड़ेगा इस्लाम को समझने के लिए। अगर ये क्लेम करते हो तो मैं तुम्हारे नेक्स्ट पॉइंट पे जाता हूं, नहीं तो नहीं जाऊंगा। लास्ट चांस दे रहा हूं। नया मुद्दा रखने से पहले इसको खत्म करना है तुमने। जी, ओ यार, देख देख एडम, रियली लेफ्ट राइट नहीं, रियली, तुम एक चीज पहले को, इसका जवाब फिर जब आगे। तुम एक चीज को गलत प्रूव ही नहीं कर सकते तो। गेट लॉस्ट, बाय। आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट। मैंने कैसे प्रूव किया है कि तुमने कहा है कुरान और हदीस से बाहर इस्लाम नहीं है। मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कुरान और हदीस से आप नमाज पढ़ ही नहीं सकते। आई प्रूव्ड इट बिकॉज तुमने मुझे दिखा ही नहीं सके नमाज पढ़ने का तरीका। तो चूंकि तुम नहीं दिखा सके, लिहाजा मैंने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया है। नाउ यू हैव टू प्रूव कि हदीस और कुरान के थ्रू नमाज पढ़ी जा सकती है। लास्ट चांस दे रहा हूं, और ये वाला पार्ट मैं अपने चैनल पे भी चलाऊंगा, ताकि जितने लोगों के तुमने नाम लिए हैं उनको पता लगे कि तुम जैसे डंगरों से बात कैसे करनी है। लास्ट चांस, शो कर सकते हो हाँ या ना? अरे तुम गलत नहीं प्रूव कर सकते सही को। चलो मैंने प्रूव कर दिया, गेट लॉस, बाय। 3 चांस दिए थे भाई लोगों, आप लोगों ने देखा 9,000 लोग देख रहे हैं। मैंने इसे 3 दफा चांस दिया है। ये मुझे कह सकता था कि आदम भाई अभी नहीं है मेरे पास, मैं नेक्स्ट टाइम ले आऊंगा, अपनी भी इज्जत रख लेता। लेकिन इसे कहते हैं गर्दन में सरिया, और जिन लोगों की गर्दन में सरिया है ना, वो सरिया तोड़ना आता है एडम को। भाई लोगों नेक्स्ट, मैं जरा जाके जरा सुकून से बैठूंगा, बड़ा मजा आया आज।
साहिल भाई म्यूट पे लगता लगे हुए हैं। ओके, मेरे हमें साहिल भाई आगे पीछे हैं, हम किसी और अच्छे इंसान को लेते हैं। जितनी देर में साहिल भाई आएंगे, वड्डा नाइटमेयर बंदा फिर एक लास्ट मीम मैडम भाई उसके लिए। चलाइए। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। जी मिस्टर हेलो। हेलो। जी मेरे भाई बोलिए। हाँ, क्या 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 चल रहा है यहाँ पे यार? सर पूछ रहे हैं कि हमारे जाकिर नालायक ने बोला था कि मोहम्मद साहब का नाम भविष्य पुराना के अंदर लिखा हुआ है, सर आप मानते हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा था। तो वो जो है तहकीक किया होगा उसके बारे में, मेरे को क्या मालूम। मैं तो नहीं पढ़ा हूँ, पुराण हो रहा हूँ। जल्दी से दिखा दें सर वीडियो, अमित साहब वो वीडियो उसी पॉइंट से चलाइएगा जहाँ पे उसने पुराना का नाम लिया। बड़े भाई मैं तो कहा वो तहकीक किया होगा तो उसको पता होगा, मैं तो नहीं पढ़ा हूँ ना, पुराण तो मैं नहीं पढ़ा हूँ ना। कोई बात नहीं, हम वीडियो दिखा देते हैं। तो दिखा के फिर मैं क्या कहूंगा उसको? अगर आप दिखा दोगे तो फिर मैं मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप उसके साथ हामी भरते हैं कि नहीं? मैंने कहा कि वो अगर तहकीक किया होगा तो उसको पता होगा। अगर मुझे भी पुराण आप दिखाइए, मैं भी पुराण पढ़ूं तो फिर मेरे को पता चले कि भाई क्या सही है। ओके, तो उस पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि मोहम्मद एक असुर था। अब मुझे बताएं कि जाकिर नाइक ने मोहम्मद की ब्लास्फेमी की है कि नहीं? चलो भाई आज ये डॉक्टर जाकिर नाइक पे रख दो, कभी तारिक जमील पे भी रख दो, कभी मुफ्ती तारिक मसूद साहब पे भी रख दो। सब ऐसे आप ले आइएगा, कोई मसला नहीं। उसका इस्तिकबाल करेंगे और पंचगर्भ में उसको नहलाएंगे और कहेंगे थोड़ा पीछे से अमित भाई। रहमत वाला इस दुनिया का। हाँ, और एक फौज इकट्ठा की है शैतान से झगड़ने की। खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 तक इसमें लिखा हुआ है, एक मलेच्छा आएगा जिसका नाम है मोहम्मद। वो अपने साथियों के साथ आएगा मरुस्थल से, और राजा भोज इज्जत से उसका इस्तिकबाल करेंगे और पंचगर्भ में उसको नहलाएंगे। और बस, तो आपको नाम आ गया मोहम्मद और उसने सारा बताया श्लोक। क्या आप कहते हैं कि जाकिर नाइक ने ये चीज श्लोक पढ़ा होगा तो ही बताया होगा, या आपको लगता है कि उसने गूगल से आर्टिकल कोई पढ़ा होगा? देखिए क्या नाम है आपका, आदम, अगर डॉक्टर जाकिर नाइक तो आपके जो बड़े बड़े आपके जो उलमा हैं, जो आपके उन लोगों को नंगा कर दिया, तो फिर आप उनसे क्या मतलब, उसको क्या गलत साबित कर? वो सब गलत नहीं साबित कर पाए जो आपके बड़े हैं। उन्होंने आपके रसूल को 2000 लोगों के सामने राक्षस बोल दिया है मेरे भाई, शैतान। देखना चाहते हैं? भाई आप कैसी बात कर रहे हो? डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसा कहते हैं? ठीक है, हम दिखा दे रहे हैं। हिंदी आती है ना आपको? जी, इनको हिंदी दिखाएं, इनको हिंदी दिखाएं। मेरी बात सुनिए, हिंदी आती है। अमित भाई मैंने लिंक भेज दिया है, मैं समय फोन से आ गया हूँ एक्चुअली। आप उसको ओपन कर दीजिए, राइट साइड वाले पेज में है, एकदम पेज पे खुलेगा। मैं मान लिया आपकी बात, उनके मुंह से जो गलती से निकल जाएगा। गलती कैसे हो सकती है? मैं यहाँ पे, तुम यहाँ पे बैठ के मोहम्मद को राक्षस कह सकते हो? मैं तो कभी मैं मर जाऊंगा ऐसे के वर्ड मेरे मुंह से निकले। तो वो बंदा जाकिर नाइक इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा रेफरेंस दे रहा है कि मलिच आएगा, फलाना आएगा, टमकाना आएगा, ये होगा वो होगा। तो इसका मतलब है उसने पूरा पैराग्राफ पढ़ा हुआ है। पढ़ने के बावजूद वो बोल रहा है, तो उसने मोहम्मद को मलिच बोला है कि नहीं बोला? और सॉरी, मोहम्मद को असुर कौन सा यार, त्रिपी असुर क्या है यार, बता रहा है? त्रिपुरासुर। अभी कोई छोटा मोटा असुर नहीं, इंसान खाने वाला असुर। हाँ, त्रिपुरासुर बोल दिया, ठीक है। तो बताओ मुझे कि तुम जाकिर नालायक के ऊपर ब्लास्फेमी का लॉ लगता है कि नहीं लगता? तो ये पुराण में ऐसे वर्ड क्यों है भाई? त्रिपुरा असुर क्यों ऐसे वर्ड हैं? है ना, एक बंदा है वो असुर है, वो ह्यूमन खाता था, उसको मारा गया, शिवा ने आके मारा उसको। शिवा उतनी दूर से आया मारने के लिए? हाँ, और नहीं तो क्या? तो उसमें क्या मसला है? उसमें क्या मसला है? उसमें क्या काफी मसला दूर से आए थे।
भाई शिवा जी तो आते भी थे, फिर मर भी जाते थे, फिर वापस आते थे, फिर मर जाते थे। उसमें क्या मसला हाँ, है? तो त्रिपुरासुर तो को भाई कैसे मारा, वो तो बड़ी गजब की कहानी है ना, उनको तो आग में जला दिया गया था। मेरी बात तो हम आप नहीं सुनो कह रहे, कि जाकिर नायक साहब रेफरेंस दे रहे हैं। ऐसा कौन गॉड होता है जो मर भी जाता है? ये कौन गॉड होता अरे है उसका बताओ? टेंशन नहीं है। अवतार जी में आप और गॉड बताइए। में फर्क क्या है? हाँ, जो भी उनका अवतार में भगवान जो भी है, हाँ ईश्वर ना, कैसे मर कोई मसला नहीं है। अच्छा, अल्लाह हर बंदे की शारक के पास है कि नहीं है? अल्लाह शारक के पास नहीं, अल्लाह अर्श पे है। कुरान में अर्श अल्लाह पे है। ताला ने तो कहा कुरान क्यों कहता है कि अल्लाह इज नियर एवरीवनस जैगुलरी वेन? मैडम ये एक मैं आपको एक मिसाल देके आपको मतलब आपके पास अगर कोई छोटा एक टेबल है, उस पे जितनी भी चीजें रखी हुई वो आपके आपके नजर के करीब है, यानी आप उसके करीब हो। तो ऐसे ये पूरी कायनात अल्लाह के सामने एक टेबल से भी छोटा टेबल है। तो जो भी लोग है सब उसके सामने ही है ना, तो बाहर डज कौन है? नॉट सब मैटर, तो ये सवाल नहीं है, सवाल नहीं है। अल्लाह कहता है कि मैं हर बंदे की शारक के पास हूँ। हम इसकी रगे जहाँ शाहरक से भी ज्यादा करीब है, इसकी रग की जहाँ से भी ज्यादा नजदीक है, जैगुलर वेन से भी ज्यादा नजदीक है। अल्लाह अगर आसमान पे बैठा हुआ है अपने अर्श पे, वो जमीन पे हर बंदे की शारक के पास भी कैसे है? शारक के पास अल्लाह की मतलब कुदरत, अल्लाह का पावर सबके सबके शारक के करीब है, सबको अच्छा, देख तो रहे यानी सब। कि अल्लाह का एक एट्रीब्यूट है, अल्लाह का एक एट्रीब्यूट है जिसको आप पावर कह रहे हो, एट्रीब्यूट है नहीं ना उसका? नहीं, मैं जो बात कहना चाहता हूँ, जैसे एक जगह कुरान में अल्लाह दिलों की भी बात है आपकी वो जानती है, तो क्या सेपरेट अल्लाह चीज है, वो नोइंग है। यहाँ पे अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हारी शारक के भी ज्यादा करीब हूँ। यहाँ पे अल्लाह ये नहीं कह रहा जो तुम बोल रहे हो। तो मेरी इस आयत पे रहो। यहाँ पे अल्लाह का एक एट्रीब्यूट है जो हर बंदे की शारक के करीब है कि नहीं? तो अल्लाह ये भी तो कहता है कि मैं सबको रिस्क पहुंचाता हूँ, तो कभी आके सबके डज पास नॉट रिस्क मैटर, पहुंचाता सबको हूँ। रिस्क पहुंचाता होता, कोई भूखा ना मरता। हाँ, तो ठीक वो है, तो सबको आके अल्लाह सबको पहुंचा रिस्क नहीं बनाता। अभी हम ये पूछ रहे हैं कि अल्लाह हर बंदे की शारक के करीब है कुरान के मुताबिक कि नहीं? मैडम शायद आपको पता नहीं मैं कौन हूँ, साहिल से एक बार पूछो ना, फिर वो बताएगा, मुझे फिर आप। पता है, मैडम भाई ये मुझे चूतिया है, सुनो, हाँ मुझे इसको पता है तुम निकाल दो, कौन हो। टाइम हाँ वेस्ट करेगा। मुझे पता है तुम कौन हो, और मुझे ये भी पता है कि मैं तुम्हारा डैडी हूँ। नाउ वंस अगेन एडम, जी, आई एम रियली सॉरी फॉर इंटररप्टिंग, लेकिन इसने जाकिर नायक का मुद्दा खत्म नहीं हुआ तो इससे आगे हम बढ़ रहे ही क्यों है? ये भी बात आपकी सही है, वापस ले ले फिर साहिल भाई। उसने कंफर्म करे ना, ब्लास्ट गुस्ताख है करके कंफर्म करे। साहिल साहिल प्लीज यार इनको बताओ कि कौन हूँ मैं, एक बार तो अरे बता दो। चूतिया है तू। अरे भाई अमित 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 नहीं बच्चों यार। से बात नहीं करता मैं, बच्चों से बात नहीं करता, अपने अपने ठीक पापा है, को बोलने देना। सादिक 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 सुनो, सादिक सुनो, देखो अगर प्रॉब्लम ये एक है ना बार कि बता दो। सादिक, हाँ, देखो प्रॉब्लम ये है ना कि मुद्दा भटकाओ मत। तुम आके हमको गालियां देते हो, ये सब कह के तुम गुस्ताख हो, तुम ऐसे हो, तुम्हारे साथ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो सेम चीज तुम जाकिर नाइक के लिए क्यों नहीं बोलते हो? लाखों करोड़ों लोगों के सामने उसने मोहम्मद साहब को महामत से मैच किया, जो कि एक राक्षस और असुर है। टॉपिक चेंज करके मतलब नहीं है ना, पहले इसका जवाब तो दे दो। मतलब आप लोग इस चुगलापन दुनिया क्यों के कर रहे हो? सबसे बड़े ज्ञानी आप ही लोग हो, जो है इस पूरे ब्रह्मांड में जो है सबसे ज्ञानी आप ही लोग हो, किसी ने और ने नहीं ये गलत साबित किया, आप लोग। नहीं नहीं, मैं पता नहीं। ज्ञानी नहीं हूँ, मैं खुद अल्लाह हूँ। तेरे और ना बताओ। सादिक सादिक सुनो, तुमको यहाँ पे उसने जो हवाला दिया था वो बाकायदा खोल के बता रहे हैं ना। तो साहिल भाई आप एक अरे बार डिबेट इनके खुद के इस्लामिक स्कॉलर्स ने भैया इस बात पे गाली दी है जाकिर नायक को, वो वाला भी मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई यार आप तो बहरहाल बहुत। हिंदी जाती आती है इसको, इसको एक बार पढ़ा देते हैं कि लिखा हुआ क्या है मोहम्मद जी के बारे में, जो रेफरेंस दे रहा है। जो वीडियो चलाई गई तो उसमें रेफरेंस आपने नोट किया था ना, भविष्य पुराण खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 11। मैं कोई और मैंने बुक नहीं पढ़ता हूँ भाई। नहीं, मैं वही बुक दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आर्काइव से दिखाऊंगा आपको। अमित भाई मैंने साइड चैट में लिंक दिया है, प्लीज उसको ओपन कर दीजिए, लेफ्ट साइड वाला पेज है, एग्जैक्ट उसी पेज पे ओपन प्राइवेट होगा। चैट का बोल रहे हो? हाँ भैया, प्राइवेट चैट का। रुको मैं ओपन करता हूँ। अच्छा इतने साहिल में भाई मैं से एडम बंदा तो खत्म हो गया था ये। एडम एक बात बता दो यार, जो आप उनसे बोलो। बोल रहे नहीं थे कि नहीं, लड़कियां, अरे मुस्लिम वो भाई लड़कियां भाई हिंदू भाई लड़कियों टॉपिक से चेंज नहीं, शादी करती टॉपिक हैं। चेंज नहीं नहीं नहीं, सादिक, एक टॉपिक बात चेंज नहीं।
एक बात उस बात पे मैं बोला, ये जो बोले थे मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से इसलिए शादी करती हैं, उसकी ये तो जो हिंदू सादिक लड़कियां वो क्यों शादी करती हैं? टॉपिक सादिक टॉपिक चेंज नहीं, ये वाला टॉपिक खत्म होने तो बाद में अपनी बात रखो। ये लो सामने तुम्हारे आ गया हवाला। ये राइट साइड वाला है, राइट साइड वाला जो बड़ा सा लिखा हुआ है, ऊपर संस्कृत है नीचे हिंदी है। हमें जूम करो इसको। ये वाला क्या? यार तुम लोग राइट कैसे पढ़ साइड वाला लेते हो बोल यार रहा है। ये संस्कृत, यार कितनी अच्छा। डिफिकल्ट लैंग्वेज है। हाँ जूम करो इसको और जूम करो। जब आप अरबी समझ लेते हो तो फिर संस्कृत तो उससे इजी है एडम। हाँ ठीक है, इधर आ गया भाई, इसको इधर आ संस्कृत गया। पढ़ाओ भाई, इसको संस्कृत पढ़ाओ। इसको संस्कृत पढ़ाओ। हाँ नहीं यार, तो अरबी ब्रह्म राक्षस भाई, ये उस दिन हमने जो पढ़ के वो सैयद अली को बताया था ना, वो एग्जैक्टली वो कौन सी लाइन पे, जरा बताओ, वहीं से स्टार्ट करते हैं। महामद जिस पे लिखा हुआ था ना, साहिल ये हिंदी है या संस्कृत है? ये हिंदी है। ओके, लेकिन हमारे भाई को संस्कृत पढ़ानी है साहिल भाई आपने। अरे इसकी बस की बात कहाँ है भाई। तो वही तो मैं शो कराना चाह रहा हूँ। मुझे डिफिकल्ट लग रही है तो इसने कहा नहीं नहीं बड़ी आसान है, तो खुद पढ़ नहीं सकेगा, इसलिए तो बोल रहा हूँ। इसको खुद की किताबें नहीं आती होगी, ये दूसरे को क्या करेगा। वही मैं बोलना, जब ये अरबिक समझ लिया तो संस्कृत तो उससे इजी है भाई। ये तो दुनिया ने माना कि अरबिक सबसे हार्ड लैंग्वेज है। साहिल हाँ ये यार, बात से वाला ये हवाला साहिल भाई प्लीज एक सेकंड, जब ये हंसता मुझे अपने कुत्ते की याद आ जाती है। मैं पिछली कितनी बार ये बात बोल नहीं चुका नहीं, हूँ, मुझे लेकिन मोहम्मद की याद मैं आती है, जब वो बाजार में खड़ा होकर कुत्ते की तरह भौंक रहा था। मुझे सादिक, उसकी याद यही आती है। तुम हरकत करते हो, तुम्हारे ऐसा बेशरम इंसान मैंने नहीं देखा। और लिंक मेरे पे को तो फिर से लगता क्लिक है कर तुम भी दीजिए एक्टिव भैया। नहीं हो। ओबेद है यार, ये हमेशा ये चुतिया हाँ वही करता है। ओबेद मालूम है। नहीं ये जानबूझ के करता है कि एडम मोहम्मद साहब को 2 गालियां दे, ये जानबूझ के करता है। ये अंदर से ये छुपा हुआ एक्स मुस्लिम है, हराम का पिल्ला। नहीं एक्स मुस्लिम तो नहीं है यार, हम ही है। उस दिन बोला था ना मुसलमान तो नहीं हो इंडियन सकता। आर्मी के नहीं अगेंस्ट में भी। ये देखो अमित, जरूरी नहीं है ना कि एक्स मुस्लिम हो तो अच्छा ही होगा। हाँ ये भी है। ये क्योंकि मुसलमान भाई देखो सीधी सी बात है, मेरे को इतना पता है मुसलमान किस हद तक भी हरामीपन कर सकता है, लेकिन वो मोहम्मद को ना गाली देगा ना ऐसी हरकत करेगा कि उसके वजह से मोहम्मद साहब को गाली पड़े। और ये कोई नया बंदा नहीं है जिसको मालूम नहीं है ये बात। इसके वजह से एडम ने कई बार ये चीज की है, इसको अच्छे से मालूम है। फिर भी अगर ये कर रहा है तो ये जानबूझ के कर रहा है। और बेशर्म की तरह बोल रहा है, जानता नहीं है कौन है भाई, चूतिया है तो सबको मालूम है, पूरी दुनिया को पता है। अगर अगर तू इतना बड़ा मोमिन है तो तेरी शक्ल दिखा के ये बोलना। हमको पागल समझ के रखा है क्या? जब तुमको मालूम है कि तुम ये हरकत करोगे तो सामने वाला गाली देता है, फिर भी तुम कर रहे हो, मतलब तुम जानबूझ के कर रहे हो। इस वजह से इसको लेते नहीं है, ये हरकत इस तरीके की करता है करके। इसको हटाओ यार, इससे ये ऐसी हरकत करता है, ऐसे बात करके मतलब ही नहीं है। एमडी फरमान साहब, अच्छा इससे पहले एडम वो जो पहले वाला आया था उसका क्या हुआ? एक्स मुस्लिम्स नाइटमेयर। सर वो नाइटमेयर को नाइटमेयर दिखा दिया हमने, चला छोड़ के भाग गया था। एक ही बात पे भाग गया था। सर साहिल भाई आपको पता है कि हमारे सामने आके ये नाइटमेयर बनने की कोशिश करेगा तो ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि हम इसको जाने दें। जरा आप देखिएगा, उसे एक ही बात उसने कहा जी मैंने तफसीर नहीं पढ़नी और मैंने शान नज़ूल नहीं पढ़ना, इस्लाम सिर्फ है कुरान और हदीस में। मैंने कहा जी मुझे हदीसों से साबित कर दो पांचों नमाजें और पढ़नी कैसे। बस फिर खत्म हो गई बात, खत्म, गेम ओवर, ही वाज डन, वहीं पे खत्म हो गया। कहां से साबित करेगा? खत्म हो गई, वही तो कह रहा हूं, उसके बाद गेम खत्म हो गई उसकी। एडम, अच्छा ब्रह्म राक्षस भाई, अगर आप सुन रहे हैं, अगर हाँ जी। मोबाइल पे आप, तो वो सिर्फ जो एग्जैक्ट जो उस दिन नहीं अपन पढ़े थे, वो सैयद अली के हाँ, दिमाग में मैं आई थी। एग्जैक्ट वही दे रहा था। उसमें क्या हो रहा है कि आप क्लिक कर रहे हैं तो पेज फ्लिप हो जा रहा है। एडम को वो आदत सिर्फ है आर्काइव्स पे पढ़ने की। हाँ एडम जी, आप ओपन कर लीजिए, वो राइट साइड वाले पेज पे दिया हुआ है संस्कृत हाँ, टेक्स्ट, हिंदी अगर टेक्स्ट।
मुझे अगर आप दे देंगे तो मैं कर देता हूँ। लिंक किधर पड़ा हुआ है? ये प्राइवेट चैट में, प्राइवेट वही चैट वाला में। पेज मैं खोल देता हूँ, मैं खोल देता हूँ, मैं खोल ये एग्जैक्ट वही पेज है। वही अब वाला बिना, लाइन है। हाँ, अब बिना क्लिक किए जो है वो राइट साइड वाले पेज पे चले जाइए, नीचे हिंदी में लिखा हुआ है। मैं कर दूँ तो बहुत आसान है, सब कुछ तो आपने कर दिया। ओके, ये आपके पास आ गया है, इसको हम बंद कर देते हैं और इसको हम जरा जूम कर देते हैं। ये लें पकड़े सर, ये जूम हो गया है और ये ले सर, राइट साइड वाला पेज आ गया आपके सामने। और इसको हमने ऊपर पढ़ना है या नीचे पढ़ना है? नीचे वाला जी। नीचे वाला पढ़ना है। ले सर, नीचे वाला हाँ पढ़ना एग्जैक्टली यही वाला है। यही उप्स, वाला और ये पकड़े, वापस आ गए हम। और ये सर एक दफा इसको थोड़ा और जूम हाँ हो जूम गया, कर दो आप। और एक दफा और जूम हो गया, और ये ले सर, सही है ले सही है। सर। बस बस, बहुत थैंक यू बढ़िया। सो वेरी मच एडम, थैंक यू सो वेरी मच। देखो इसमें क्या लिखा है। इस स्तुति को सुनकर शिव जी ने राजा से कहा, भोजराज आप महाकलेश्वर स्थान के वाहिक नामक भूमि प्रदेश में जाइए, वो भूमि मलेच्छों द्वारा दूषित हो रही है। अच्छा यहां पे देखिए, मलेच्छों द्वारा दूषित हो रही है मतलब मलेच्छ जो है ये गंदे लोग है। दूषित करना यानी गंदा करना, खराब करना। कौन कर रहा है? मलेच्छ कर रहे हैं। यानी मलेच्छ जो है ये गंदे लोग हैं, ठीक है। और उसने क्या कहा, मोहम्मद साहब को परफेक्ट मलेच्छ परफेक्ट। से कंपेयर किया है, ठीक है। जितने लोग सुन रहे हैं गौर से सुनना, इसी से हमने उस दिन सैयद अली की आंख खोली थी, फिर वो रेफरेंस आज तक नहीं ला पाई। तो एक बात तो तय हो गई कि मलेच्छ जो है ये गंदे इंसान है, ठीक है। और शिव जी बोल रहे हैं कि भाई इसको भोजराज मलेच्छ जी, जो वर्ड है वो मल से आता है, मल बोले तो टट्टी। टट्टी। अच्छा, उस मा- भीषण, अच्छा, यहाँ पे जो मतलब कोर वर्ड है उसका अर्थ जो है गंदा। वो जो हाँ, मल हिंदी में, हाँ जी जी जी, मल मूत्र वाला मल ही आएगा ना मलेच्छ, हाँ उसी से एग्जैक्टली बना जी। मलेच्छ। अच्छा उस भीषण वाहिक प्रांत में आर्य धर्म नहीं है। यहाँ बलि दैत्य से प्रेरित यही त्रिपुरासुर पुन्ना आ गया है। इस जगह पे कौन आ गया है? त्रिपुरासुर आया है फिर से, पुनः यानी फिर से जी। फिर से, ठीक है। जिस महामायावी को मैंने भस्म कर दिया था। क्या बोल रहे हो शिव जी, क्या बोल रहे हैं? पहले जिसको उसको मैंने मैंने मार भस्म दिया किया था। था, हाँ मार दिया था, खत्म कर दिया था, अब वो फिर से आया है। अच्छा, वो अयोनि से उत्पन्न श्रेष्ठ एवं दैत्य वंश का वर्धक है, ठीक है। किसका वर्धक है वो? दैत्य। दैत्य भी गंदे लोग ही होते हैं, ठीक डीमन है। डीमन। जी डेमन, जी जी राइट, राक्षस। जी। महामद उसका नाम है। क्या नाम है उसका? महामद। मतलब ये गंदे प्रवृत्ति का जो बंदा है, जो एंटिटी है, जो पर्सनालिटी है, जो उसका पहले नाम क्या था? त्रिपुरासुर, त्रिपुरा, त्रिपुरासुर। 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 वो अभी क्या नाम से आया है? महामद नाम से आया है। उसका महामद। नाम महामद है, जो सदैव पिशाच कर्म ही करता रहता है, जो हमेशा गलत काम करता रहता है। अतः राजन, तुम इस धूर्त एवं पिशाच के प्रदेश में मत ठहरो, मेरी कृपा से तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। तो इतने सेंटेंस से ही इतना समझ में आ गया कि यहां पे जो महामद है वो एक राक्षस है, डीमन है, असुर है। और इसी का हवाला दिया किसने? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने। आई होप के सभी लोग जितने सुन रहे हैं, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, और जो बैक स्टेज में जितने मोमिन हजरात है, ये हवाला हमने आपके सामने पेश कर दिया, जिसका हवाला डॉक्टर जाकिर नाइक साहब दे के कहा कि मोहम्मद साहब का जिक्र भविष्य पुराना में, ठीक है। अभी हम कौन जुड़ा? ये एमडी फरमान साहब। हेलो। अच्छा एक मिनट, एक अभी जैसा ये बहुत से लोग इस तरीके की बात लिखते हैं कि भविष्य पुराना जो है वो सही नहीं है। भाई सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि भविष्य पुराना ऑथेंटिक है या नहीं ऑथेंटिक है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको हवाला बना के मोहम्मद साहब को साबित करने की कोशिश की है। और इवन ऑथेंटिक नहीं भी है तो भी नेगेटिव पर्सन है मोहम्मद, नेगेटिव पर्सन है। अगर जाकिर नाइक उसको
उनसे कंपेयर कर रहा है, यानी रसूलुल्लाह को अगर इससे कंपेयर कर रहा है, इररेस्पेक्टिव वो ऑथेंटिक है या नहीं है? जाकिर नायक के लिए तो ऑथेंटिक है, उसने क्यों कंपेयर किया? ठीक है भाई लोग। हाँ भाई, एग्जैक्टली मैं एक छोटी सी उपमा रख देना चाहता हूँ कि मान लीजिए एक कहानी की भी किताब है, बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है, चंपक नाम है उस कहानी की किताब का। उसमें मैंने कहा कि आपके पिताजी के बारे में वहां पे वर्णन किया गया है। जब वो कहानी जाके आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि आपके पिताजी के नाम से एक व्यक्ति वर्णित है और उसे चोर कहा गया है, धूर्त कहा गया है। तो मैं आपके पिता की बेइज्जती ही कर रहा हूँ ना, अगर मैं कह रहा हूँ कि उस पुस्तक में आपके पिताजी के बारे में लिखा है। तो जो भी हमारे आर्य समाजी भाई हैं, हाँ, पुराण नहीं ऑथेंटिक सोर्स है, हमारे परम प्रमाण नहीं है, लेकिन लिखा तो है ना, और क्या लिखा है हम उसकी बात कर रहे हैं जी। थैंक यू सो मच ब्रह्म राक्षस भाई जी। एमडी फरमान साहब, मोमिन है आप? नहीं जी। नहीं जी, क्या है? हेलो, क्या है? मैं एक मुसलमान हूँ, सीधा साधा सिंपल। अरे वाह, ये कैसा जवाब है यार, मुसलमान है नहीं है, क्या है? मैं एक मुसलमान हूँ, सीधा नहीं, साधा। मोमिन वो होता है जो पढ़ा लिखा होता है। हाँ, पढ़ा लिखा होता है, वो होता है मोमिन। अच्छा, आपसे मुसलमान है? मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस ये है कि सीधा साधा सिंपल हूँ। अरे मुसलमान है सीधे या नहीं साधे है? मुसलमान तो है ही। है, नमाज इमाजे पढ़ते हैं? हाँ, नमाजी पढ़ते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, कोई सूरा सुनाए? कौन सी बात, बस 2-4 सूरह ही आती है मेरे को। सुना दे, दो 2 चार या सुना दे। 4, ज्यादा पढ़ा लिखा। एक तो आती है सबसे छोटी, चार कुल आते। सुनाओ फटाफट 4 कुल। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और कौन सा रुकना नहीं, आगे आप बोलते बताओ। जाओ। अच्छा, वो कुल या अय्युहल काफिरून ला ताबुदू मा ताबुदून वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ओके। कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रिल मा खलक मिन शर्रि गासिकिन इजा वक़ब व मिन शर्रि नाफ़ासाति फिल उक़द मिन शर्रि हासिदिन इजा हसद। ठीक है, आप वाकई में बहुत कम पढ़े लिखे मुसलमान हैं। स्ट्रीम हाँ, क्यों थोड़ा ज्वाइन बहुत किया आपने? बस। सर जी, बस ये है, मैं ये एक बात बोलना चाहता था जी आपसे। जैसे आपका जो अपना व्यू है, जैसे आप एक्स मुस्लिम हो और कोई, बस ये मैं एक बात बोलना चाहता, जैसे किसी भी धर्म के और किसी भी मजहब के जो मतलब अच्छे इंसान है, जैसे मोहम्मद साहब हुए, शिव जी हुए या राम जी हुए, इनको गाली नहीं देनी चाहिए जी। लेकिन यहाँ पे मेरी आप कह इतनी रहे रिक्वेस्ट थी आप। जी फरमान साहब, यही आप सेम पॉइंट हमारा है। हाँ, यही मैं सेम पॉइंट हमारा है। इसी जाकिर नायक ने यहाँ पे डीमन कहा है भैया रसूलुल्लाह को, हम तो उसकी लानत भेज रहे हैं यहाँ पे बैठ के। वो गलत है, अगर उसने कहा है तो वो गलत है। तो क्या किया जाए वही जाकिर चीज तो नायक? जी, तो जो उसको डिनाई गुस्ताख करना चाहिए रसूल है, ना उसको। देखो, अगर वो देखो, गुस्ताख रसूल है, ये भी तो अपने देश से भागा हुआ है। अपने देश से। अच्छा, एक चीज बताओ आप, शरीयत में भी गुस्ताख हमने, रसूल की मैं क्या ज्यादा पढ़े, सुना है? एक सेकंड फरमान मेरी बात पूरी होनी चाहिए। शरीयत नहीं, में लिखा गुस्ताख हुआ रसूल है, क्या? कहीं पे भी लिखा हुआ है शरीयत में, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना भी है, सुना ही है क्या सुना है? ज्यादातर तो, कि जिस देश में रहते हो उस देश का ही ये सवाल नहीं है, कानून। ये सवाल नहीं है। फरमान फरमान फरमान, हाँ, चालाकी नहीं। गुस्ताख मैं रसूल के चालाकी थोड़ी बारे कर। में कर रहे हो आप, गुस्ताख रसूल के बारे में आपने क्या सुना है? गुस्ताखे रसूल के बारे में तो यही है जी कि जो गलत आदमी है, फिर तो गलत बात बोल गया। अब क्या सुना है उसके बारे में? गुस्ताख रसूल के साथ क्या करना चाहिए या क्या किया जाता है उसके बारे में, ये क्या सुना है आपने? वह जी, उस टाइम पे तो जी जब गुस्ताखे रसूल हुआ करते थे, नहीं, उस जमाने एमडी में। फरमान, एमडी फरमान, हाँ जी, जैसे नुपुर शर्मा के बारे में आपको पता है हाँ जी, क्या हुआ था? वो भी गलत था जी, वो भी गलत था। क्या गलत था? मैं उस चीज का समर्थन नहीं करता जी, कि जो नुपुर किस शर्मा चीज के का? साथ हुआ, और जी ये जो भड़काऊ बयान होते हैं, नहीं, ये अरे सब गलत है। एमडी फरमान, एक मिनट, आपको तो इल्म नहीं है,
ठीक है, कि हाँ जी, हदीसों में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ये तो आपको पता नहीं है ना। हाँ जी, थोड़ा बहुत पता है, बस ये है कि सुनी की नहीं बातें। हाँ, तो ये आपने कैसे तय कर लिया कि जो नुपुर शर्मा के बारे में ये कह रहे थे कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ये गलत कह रहे थे, ये कैसे आपने तय कर लिया जब आपने हदीसों को पढ़ा नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं इस्लाम का। और कोई वो इस नॉर्मल इंसान नहीं, एक मिनट रुको, हाँ नॉर्मल जी, इंसान नहीं, नॉर्मल नॉर्मल मुसलमान तो चिल्ला ही रहे थे। साथ साथ में आलिम लोग भी, कई जगह पे वीडियोस वायरल है, आलिम लोग भी पुलिस के सामने ये नारा लगा रहे थे कि गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो जब आपके सर जी, उलमा भी मेरी बोल रहे हाँ, हैं इसको, तो ठीक आपने है ये जी, अब कैसे मैं समझ लिया कि ये गलत है और आप क्यों उसका समर्थन नहीं कर रहे? हाँ जी, वो गलत है इसलिए तो पिट पिट रहे थे जी वो बाद में। हाँ, क्या हुआ? वो गलत था इसीलिए तो पिट रहे थे वो बाद में। नहीं ना, फर्जी लोग जो होते किसने, हैं इसीलिए तो आप पिटते हैं फिर। एक मिनट, जिस आलिम ने ये कहा था कि गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, क्या उसने आके फिर से ये कहा कि नहीं, मैंने जो कहा था गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, ये मैंने गलत कहा था, इस्लाम के हिसाब से नहीं कहा था? क्या उसने कहा ये बात? उसको क्या उसको किसी कहना मौलवी चाहिए था मुल्ला ना। ने? क्यों कहेगा जब वो इस्लाम का हिस्सा है, तो वो क्यों कहेगा कि मैंने गलत कहा? आपको इस्लाम पता नहीं है, लेकिन आपने ये कैसे तय कर लिया कि उस आलिम ने गलत कहा था? गलत किस तो बेसिस, लो जी, एक एक किस एक बेसिस सेकंड। पे? हाँ, हाँ जी, एक सेकंड। आज के टाइम पे सोशल मीडिया का बहुत जबरदस्त जमाना है जी। आदमी सोच ओके, समझ के बहुत सोचता समझता है अपने हिसाब से भी। मतलब समझता है आप कि नहीं सोच समझता? समझ, अनपढ़ आदमी। एक मिनट, एक एक मिनट, सेकंड, एक सेकंड। फरमान फरमान, एक मिनट फरमान, आप एक एक हाँ बात जी, जो बोलोगे हाँ जी, ना, साहिल साहब। उसमें मैं सवाल उठाऊंगा। मुझे ये बात हाँ जी, बताइए, आप सोशल मीडिया के जमाने में हैं, यानी आप कुरान और हदीस के हिसाब से नहीं चलते, बल्कि आज के जमाने के हिसाब से चलते, राइट? अच्छा एक सेकंड जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। नहीं, ठीक पहले है जी, इस सवाल का इसी जवाब देना इसी है आप। नहीं इसी इसी सवाल में आपको जवाब मिल जाएगा जी। ठीक है जी। सवाल का जवाब दीजिए कि हाँ, आप सोच ठीक है जी। समझ के चलते हैं या कुरान हदीस के हिसाब से चलते हैं, बीइंग अ मैं मुस्लिम? जी हाँ, दोनों हिसाब। एक सेकंड, मेरी बात पूरी नहीं हुई जी। मैं अभी बात तो पूरी करने दो जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, या तो आप आपने तो सोच एक समझ सेकंड, के, आपने तो सुनो वो ना वाला काम। सलमान, आप क्या आपने इस्लाम जो में है ना वो जुबान वाला लगा काम कर सकते दिया, हैं? एक तरफ कुआ एक नहीं तरफ खाई। फरमान, हाँ हाँ जी, बिल्कुल, ये बात आपने सही कही है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। ये इस्लाम आपको इस मोड़ पे लेके आ जाता है, क्योंकि जैसे ही आप इस साइड पलटोगे तो वहां पे आप एक कट्टर साबित हो जाओगे, और जैसे ही इस साइड पलटोगे आप इस्लाम से बाहर निकल जाओगे। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि लेकिन आप सवाल किया मेरे गया है, मेरे वो ऐसा हो हाँ जी, गया है कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो तो इस्लाम हाँ जी, या तो इस्लाम के बाहर। अब आप तय करो। तो हमारा तो जी इस्लाम ही है जी। लेकिन वो वाला इस्लाम इस्लाम में ये नहीं है कहा जी है कि कि गुस्ताखे एक रसूल को सेकंड, मार एक देना चाहिए। नहीं, गुस्ताखे बता रसूल दो। की सजा जो है मैं बता रहा हूँ। उस टाइम हाँ, वो टाइम था, अगर हम शरीयत के हिसाब से चलते हैं तो हुँ, 1400 साल पुराना कानून लाना पड़ेगा। वहां पे भी नहीं लिखा होगा कहीं पे कुरान शरीफ में वो, या तो कहीं पे भी नहीं एक लिखा मिनट, होगा कि क्या मेरे नाम के फरमान, गुस्ताखे फरमान, रसूल को फरमान, सर तन से जुदा कर फरमान, दो। फरमान, फरमान। मैं अभी आपको एक जहां तक हदीस मेरा अंदाजा बताऊँगा। है जी। नहीं, आपके अंदाज़े से इस्लाम नहीं चलता ना। अभी मैं आपको एक हदीस बता दूँगा कि एक तो जो इस्लाम छोड़ दे उसको भी मार दो, और जिसने गुस्ताखी की है उसको सहाबी ने कत्ल किया, और रसूलुल्लाह ने कहा कि इसकी कोई सज़ा नहीं है। जिसने उसको कत्ल किया, उसके बारे में रसूलुल्लाह ने कहा कि इसकी कोई सज़ा नहीं। जो कत्ल किया गया उसके बारे में रसूलुल्लाह कहा कि इसके खून का कोई बदला नहीं। तो ये तो मैं आपको हदीस से, कुरान से, ये सारी चीज़ें साबित कर अ, सकता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि 1400 साल पहले होता था, मतलब आज की तारीख में इस्लाम जो है वो वैलिड नहीं है, आउटडेटेड है। आप ये कहना चाह रहे हो? आज की तारीख में मेरी बात, आज हाँ, की तारीख में पहले कोर्ट नहीं होती थी, अदालतें नहीं होती थी।
मानते हो ना इस बात को? पहले कोर्ट ओके, अदालतें होती थी, होती थी। जमहूरियत और प्रधानमंत्री नहीं और होते थे, पहले कबीलों में भाई, भाई, और कस्बों भाई, में बंटे हुए होते थे। सुनो, 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 एमडी फरमान, पहले के दौर में भी कोर्ट भी होती थी, अदालतें होती थी, जज होता था फैसला करने वाला, वो देखकर फैसला करता करता था कि किसको क्या सजा मिलेगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस्लामिक कानून आज की तारीख अच्छा, में माफी, एक सेकंड जी। मेरा सवाल सुन लो, हाँ जी, हाँ जी। क्या इस्लामिक कानून जैसे हाथ काटना है चोर के, जो गुस्ताखी करे उसको कत्ल कर देना है, जो इस्लाम छोड़ दे उसको कत्ल कर देना है, क्या ये सारे जो कानून हैं इस्लाम के, क्या आज के दौर में इसको लागू किया जा सकता है? क्या ये बेहतर है सोसाइटी के लिए या नहीं है? कुछ कानून ऐसे होते हैं जो बेहतर होते हैं जी। क्या चोर के हाथ काट देना ये बेहतर कानून है आपकी नजर में? बिल्कुल एकदम बेहतर है। अच्छा, अगर आपका अच्छा, बेटा चोरी एक कर ले, सेकंड, एक सेकंड, एक मिनट, एक मिनट, आप, हाँ जी, एक हाँ जी, मिनट, हाँ जी, एक बताओ। मिनट, एमडी फरमान, एक हाँ, मिनट, इसी आपका बेटा हाँ, अगर सुन लो, आपका हाँ जी। 16-17 साल का बेटा आपके घर से चोरी कर ले 1-2 हजार रुपया, मेरे घर ठीक से है? मेरे घर हाँ, से चोरी आपके क्यों घर करेगा? से उसे जब सुनो, जरूरत होगी वो ले लेगा। अरे करते हैं ना भाई, बहुत से लोग करते हैं चोरी घर से। इतने अरे तो तो वो, बेवकूफ नहीं बनो ना यार, इतने बेवकूफ एक नहीं सेकंड, मैं बनना इसका है। जवाब देता इसका जवाब मेरा देता पहले, हूँ आपको इसी का ही। मैंने सवाल जैसी पूरा ही नहीं किया तरबियत तो दोगे आप, ना बच्चे को, वैसा ही बनेगा वो। हाँ ठीक है, आपने अच्छी तरबियत दी, उसने दोस्ती की किसी के साथ और वहां से चोरी सीखा उसने, या उसको पैसे की जरूरत लग रही है, उसने बताया नहीं आपको, आपके घर से उसने, मान लो नहीं करता है आपका बच्चा तो ये अच्छी बात है, लेकिन मान लो कि आपका बच्चा आपके घर से 5,000 रुपया चोरी कर लेता है, क्या उसके हाथ काट देना चाहिए? वो तो, एक सेकंड, उसके हाथ जब कटेगा ना जब वो सऊदी अरब में होगा, जहाँ जिस हाँ देश का भाई, कानून लागू वही होगा, जहाँ पे शरीयत लागू होगी, वहां पे कटेगा आप ना। सऊदी यस, अरेबिया में, एमडी हिंदुस्तान में एमडी काटोगे। फरमान, एमडी फरमान, हाँ जी। आप सऊदी अरेबिया में हैं, या आप समझिए कि इंडिया में शरिया नाफिज हो गया है, आप इंडिया में रहते इंडिया में हो, सरिया नाफिज, एक सेकंड में, वो, पहली बात तो आपकी अरे ये गलत फहमी है एक कि मिनट, जिंदगी में। एमडी फरमान, एमडी फरमान, मेरी बात पहले हाँ, अच्छे से सुन लो। मान लो कि इंडिया में शरिया नाफिज हो गया, या आप सऊदी में चले गए, या सऊदी में आप पैदा हुए थे, ठीक है, आपके हाँ जी। बच्चे ने आपके घर से 5,000 रुपया चोरी करके लेके गया, दोस्तों में उड़ा दिया, और ये कॉमन है, होता है, बच्चे लोग कर लेते हैं, ठीक है, क्या आपके बच्चा जो 15-16 साल का है, क्या उसके हाथ काट देना चाहिए? इस पे मैं आपको जवाब देता हूँ। वो अपने घर से हम्म, लेके गया है, ठीक है, हाँ, हाँ, और अगर वो बाहर से करता है, किसी बाजू वाले किसी का करता है, गैर पड़ोसी घर का वाले करता है, से करता है, पड़ोसी का करता है, तो पड़ोसी का करता है, तब उस पर सजा लाजिम हो जाती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपका 15 साल का बच्चा अगर पड़ोसी के घर से अगर 4-5 हजार सजा रुपया लाजिम हो जाती, चोरी कर ले तो वहां उसका हाथ कट कर देना चाहिए, सजा लाजिम हो जाती है उस पे। तो आपके बेटे पहली का बात तो हाथ, वो करेगा नहीं। हाथ, एक सेकंड, ए, ए, मेरी बात एक तो सुन लो आप। मिनट, अरे दो, नहीं, एक सेकंड। नहीं, 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 अच्छा नहीं, चलो, सुनो, सुनो, आप, सुनो, 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 करेगा नहीं, होगा नहीं, ऐसा नहीं, दुनिया में होता है, मैंने आपको कहा, इतने भोले बन के हमको पागल मत समझो, बच्चे लोग करते हैं, ठीक है, और चोरी चोरी होती है, चाहे आपके घर से करे चाहे बाजू वाले के करे, लेकिन मैंने आपका एग्जाम्पल ले लिया बाजू वाले का, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक बच्चा बाजू वाले के घर पे चला गया, वहां से 4-5 हजार रुपया चोरी कर लेता है और साबित हो जाए कि चोरी हो गई, तो आप ये कह रहे हैं कि बेहतर तरीका यह है कि आपके बेटे का हाथ काट लेना चाहिए, ना कि ये कि उसको कोई छोटी मोटी सजा दी जाए और उसको समझाया जाए, उसको उसको सिखाया जाए कि भाई चोरी करना गलत है, आपने ये नहीं करना है ना? अच्छा, अब मेरा जवाब सुनिए सर। हाँ, बोलूं मैं? हम्म, हाँ, पहली बात तो जी, सऊदी में इतने अमीर लोग रहते हैं, बाजू वाले की बराबर से चोरी करने की जरूरत। फिर फालतू बात, फिर फालतू बात, मैंने आपसे ये कहा कि चोरी करते हैं बच्चे लोग,
सऊदी में भी करते रहेंगे, हिंदुस्तान में भी करते रहेंगे। अच्छा ये बताइए तो कि सजा अगर हो। गरीब मुल्क है, एक मिनट एमडी फरमान, अगर गरीब हाँ मुल्क जी, है तो वहां पे हाथ काटने की सजा नहीं देना चाहिए, राइट? नहीं होनी चाहिए, तो भाई होनी फिर ये चाहिए ना। क्यों मिसाल दे रहे हो कि सऊदी अमीर है नहीं क्यों- करते? गरीब देश में भी होनी चाहिए, ताकि अगर गरीब देश है, बराबर वाले के पास में अगर एक रोटी का टुकड़ा रखा हुआ है, मान के चलो रोटी का टुकड़ा है, और वो उसके पास एक ही रोटी का टुकड़ा है, तो पहले खुद खाएगा या दूसरा चुरा के ले जाएगा? वो तो चोरी करने वाले को तो सजा मिलेगी उसको। अच्छा क्या इस्लाम ये कहता है कि कोई अगर जिसके पास एक रोटी है उसकी कोई रोटी चोरी कर ले तो हाथ काटना है, अगर सामने वाले के पास करोड़ों रुपया है उसकी कोई चोरी कर ली है तो हाथ नहीं काटने? क्या ऐसा है इस्लाम में? उसका भी काटना है जी। एग्जैक्टली तो ये सब मिसालें क्यों देते हो कि एक रोटी चोरी कर ली, ऐसा कर ली? सजा आपकी ये नहीं है, सर्कमस्टेंशियल नहीं है कि सर्कमस्टेंस देख के आप करोगे। सजा सिर्फ ये है कि चोर का हाथ काट देना है। इस्लाम कहता है चोर का सर हाथ काट जी, देना है ना? तो हाँ सर जी, आप ये कह रहे हो कि इस्लाम के ये कानून के ऊपर बात इसकी कर रहे हो ना। छुपना यार, इतना इरिटेटिंग क्यों होते हो? एक तो सब मिसालें आप गलत देते हो, जो हकीकत है उसमें सर्कमस्टांस है ही नहीं, तो आपने यहां वहां नहीं जाना है। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या ये बेहतर है कि उस बच्चे को, यानी बच्चा यानी 15-16 साल का, उसको समझाया जाए, उसकी काउंसलिंग की जाए कि आपने चोरी नहीं करना है, या उसका हाथ काट देना बेहतर है? उसका हाथ काट देना बेहतर है, वो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। इसका इसका सुन लिया आप सभी लोगों ने? और ये सीधा साधा मुसलमान था ये सीधा साधा मुसलमान ऐसा है। ये मुझे इनसे अपने बच्चे को ये अपने बच्चे को काउंसलिंग नहीं करेगा, ये कहता है बेहतर ये है कि उसके हाथ काट दिए जाए। इस तरीके से पूरे अक्सर लोग जो है बच्चे 14-15 साल के जो कर देते हैं वो बिना हाथ के घूमे ताकि उसकी आगे की जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाए। बच्चे लोग जिन लाइफ में एक आध बार तो चोरी करते ही करते हैं, तो करते हैं, साथ ही आप करते हैं। 15-16 साल के बच्चे लोग करते हैं, और इस्लाम की नजर में 15-16 साल जो ये वो बालिग की उम्र में आ जाता है। बालिग है भाई, तू भी कह रहा गया बालिग हो गया। इमेजिन गाइस, जस्ट इमेजिन किस तरीके से इनके दिमाग में अपंग लगा हुआ है। और ये थोड़ी देर पहले कर रहा था कि मैं सीधा साधा मुस्लिम हूं, और थोड़ी देर पहले कह रहा था कि नुपुर शर्मा के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। जो एक बच्चे के 4-5 हजार चोरी करने पे जिसकी थिंकिंग ये है कि उसके हाथ काट देना चाहिए, क्या आप उससे ये बात एक्सेप्ट करेंगे कि वो ये कह रहा है कि नुपुर शर्मा के साथ हुआ जो वो गलत हुआ? ये हिपोक्रेसी नहीं है? ये दोगलापन नहीं है? बाहरी तौर पे कह रहे हैं भैया। बहरहाल मैं इनसे हाँ, 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर परमिशन दें आप तो। ले मेरा लीजिए पहला आप बात। प्रश्न ये है, जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। फरमान जी, मेरा पहला प्रश्न ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसका सर धड़ से अलग कर दिए या जो भी कर दीजिए, आप रसूलुल्लाह की अगर इज्जत करते हैं तो क्या आपको कहीं ना कहीं ये आपको बुरा भी नहीं करनी लगता कि चाहिए। कोई, हाँ मैं कर रहा हूँ, उसकी कोई टेंशन मत लीजिए। मेरा प्रश्न ये है कि अगर आप इज्जत करते हैं तो कोई एक व्यक्ति पैसे के लिए सारी चीजें जानते हुए 2000 लोगों के सामने ये चीज कह रहा है कि वो एक बच्चे खाने वाले राक्षस थे, मैं नहीं कहता सर अलग करिए, आपको दुख होता है इस बात का या नहीं? दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जिस पंथ के प्रचार के लिए झूठ बोलना पड़े मेरे भाई, जो सच्ची बातों से फैल ना सके, आपके सबसे बड़े प्रचारक रहे ना हाल ही के दिनों में जाकिर नायक जी, जिस पंथ के प्रचार के लिए इतना झूठ बोलना पड़े मेरे भाई, उस पंथ का कहाँ स्टैंड करता है? क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए भैया। हीटेड डिबेट भाई, इनको क्या था जाकिर नाइक के बारे में पहला पता ही प्रश्न? नहीं है, आप कॉन्टेक्स्ट बता दे उनको। अरे नहीं पता अच्छा, है, पता है, मैंने जी, सुन रखी जी। है उनकी वो। पहली बात अच्छा, तो जी, अच्छा। अगर जाकिर नायक ने ऐसा बोला है, ठीक है जी, तो वो हिंदुस्तान से भागा जी। हुआ है इस टाइम पे। दिल से बोलिए, टाइम पे आप दिल भगा से रखा है बोलिए, आपके हिंदुस्तान। रसूलुल्लाह के बारे में क्या चीजें बोली गई हैं आपको अभी साहिल भाई ने पूरा पढ़ के नहीं दिखाया है। जिस व्यक्ति के बारे में बात की नहीं जा नहीं, रही वो है मुझे उसे पता आग है, में भस्म मुझे कर पता दिया है, गया मैंने था। उसके ऊपर मैंने सुना भी है, और मैंने एक पंडित जी को भी सुना था उस बात पे, तो उन्होंने बताया था
उस बात को भी बताया था उन्होंने कि वो बात गलत है। जी, वो और बात जो ऐसे बोली लोग गई जो है धर्म वो प्रचार बात करते गलत बोली हैं गई। भाई मेरे, ऐसे और लोग जो धर्म प्रचार हाँ करते हैं, आपकी नजर में क्या आपका पंथ फिर कैसा है, जो सच बोल के अरे वो अपनी तो पूरी अच्छाई बता के फैल नहीं सकता, जिसके लिए इतना झूठ बोलना मेरी बात पड़ता है? झूठ, कॉन्फिडेंस आता है ऐसे पंथ अरे में वो तो आपको? खुद भागा हुआ है, मेरी बात सुनो, वो तो खुद भागा हुआ है हिंदुस्तान से, वो क्या वो अरे करेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जाकिर नायक, आई एम टॉकिंग अबाउट इस्लाम, राइट? मेरा क्वेश्चन है कि क्या है आपके पंथ में जो उसकी अच्छाइयां बता के उसको फैलाया नहीं जा सकता? कभी आपने इस्कॉन वालों को देखा है किसी धर्म के बारे में बताते हुए या उसकी बुराई करते हुए या ये बताते हुए कि हमारे जो देवता हैं वो आपके धर्म में आए थे? आपको कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है ऐसे पंथ में जिसको फैलाने के लिए इतना झूठ बोलना पड़ता है मेरे भाई? झूठ, झूठ कौन बोल रहा है? वो ऐसे एक चीज बताओ, एक आदमी के, मेरी बात सुनो, एक आदमी के, एक आदमी के कहने से, मतलब मान के चलो 100 आदमी में एक आदमी गलत बोल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं उस आदमी के बारे में बात ही मैंने छोड़ दिया। आपने कह दिया उस व्यक्ति ने गलत किया, मैंने मान लिया। मेरा प्रश्न ये है कि वो फैलाने के लिए काम कर रहे थे ना, झूठ या सही बोल के फैलाने के लिए काम कर रहे थे एक पंथ को, रिलीजन को, राइट? तो वो कैसा रिलीजन जिसके में कोई अच्छाई नहीं है जिसको बता के फैलाया जा सके? जैसे इस्कॉन वाले हैं, आर्य समाज वाले हैं, वो बताते हैं, वो लॉजिक देते हैं कि वो तथ्य से आपको सिद्ध करते हैं कि लॉजिकली फिर आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। वो कैसा रिलीजन जिसको फैलाने के लिए झूठ बोलना पड़े? उसने पढ़ा ना कहीं से, तो फिर पढ़ा उसने कुरान और हदीस भी होगा, क्यों उसको कुरान और हदीस में कुछ बताने लायक नहीं मिला मेरे भाई? सोचिए, आप सोचिए, बाकी जो राय रखना चाहते हैं रख दीजिए जी। बस जी मेरी राय तो इसमें यही है कि जी उसने गलत कहा, और जो इस तरीके से फैलाते हैं वो गलत करते हैं। चलिए ठीक है, नहीं, धन्यवाद। तुम दूसरे सही वाले हो प्रश्न के बारे में सोचिएगा जी भैया। हाँ, तो हीटेड डिबेट भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या था जी आपका सर? गलत है हीटेड फरमान भाई, वो तो गलत है, लेकिन तुम कितने अच्छे हो वो तुमने अभी अच्छाई बता दी कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया है कि कोई बच्चा अगर 4-5 हजार रुपया चोरी कर ले तो उसके हाथ काट देना चाहिए, ना कि उसको समझाना एक चाहिए। सेकंड, हाँ मैं आपसे ही बात करना चाह रहा था सर जी। ऐसा है ना, अगर इस्लामिक कानून इतना ही गलत है ना जैसे आप कह रहे हो, तो ये जो मोदी जी 5 किलो अनाज फ्री में दे रहे हैं ना, ये बंद हो जाना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि ये जो अनाज मिलता है ना, मेरी बात सुनो, हाँ जी, हाँ जी, मेरी बात सुनो। इस्लाम का कानून हाँ, मैं इतना बता रहा हूँ खराब ना। है तो मोदी, अरे रुकना यार, मेरे को सवाल तो रिपीट करने दो। ये कौन सा कंपैरिजन है कि इस्लाम का कानून इतना खराब है तो मोदी जी को 5 किलो राशन फ्री में देना बंद कर देना चाहिए? ये हाँ जी, मैं बता रहा हूँ, ये हजरत उमर के जमाने से चलता हुआ आ रहा है कानून, और ये दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती इस कानून को। सबके यहाँ पे लागू है। साहिल भाई, ये वही वाला लॉजिक है। एक मिनट एमडी फरमान, ब्रह्म राक्षस भाई, एक मिनट। हाँ जी, एमडी फरमान, हाँ जी। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हजरत उमर जो कानून बना दे उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, वो दुनिया में हमेशा चलेगा? इस कानून को कोई चेंज नहीं कर सकता, बाकी सब कानून नहीं, इस कानून को कोई चेंज नहीं कर सकता। जनरल चीज नहीं है ये साहिल भाई, इस कानून को कोई चेंज नहीं कर सकता कि माँ के पेट से पैदा होने के बाद तुरंत उसको राशन मिलना। साहिल भाई, मैंने उमर का पूरा कानून पढ़ा, उसमें किसी जगह पे भी ये चीज नहीं है। इन्हें क्या दिखाएं प्लीज? चलिए बता दे। एमडी फरमान बता दे, उमर ने कहा ये कानून 5-5 किलो राशन बांटने का फ्री में? हदीस का तो मुझे पता नहीं है जी, नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ मैंने सुन रखी है मस्जिद में। मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा? आपको कहा था ना, मैंने आपसे क्या कहा है? हदीस निकालोगे आप? ओ भाई सब्र करें। देखिए, मैंने पैक्ट ऑफ उमर ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ा हुआ, वहां पे कहीं पे उमर के कानून के अंदर ये नहीं है कि गरीबों को राशन दिया जाए, और 5 किलो हो जाए, 10 किलो हो जाए, 20 किलो हो जाए, डज नॉट मैटर। मैं किलो अमाउंट ऑफ वेट तो मैं देखता ही नहीं ना, मुझे नहीं परवाह, मुझे दिखा दें ये जो इन्होंने बोला। ये लोग इतने डिसीव क्यों करते हैं यार? मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जी। उसके लिए टाइम लगेगा जी, आप फिर कभी मेरे से बात करना। मैं आपको 10,000 साल देता हूँ, चाहे आपके बेटे 10,000 साल नहीं, जब भी आप अगली नेक्स्ट उसके बेटे के बेटे, उसके बेटे के बेटे, उसके बेटे के बेटे, और उसके 10,000 साल देता हूँ, ला के दिखा दो। ठीक है,
अगर ला के दिखा दिया तो जी, ला के दिखा दो, अगर ला के दिखा दिया और वो सही हुआ, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, कबूल कर लूंगा कि ये उमर से आ रहा है, उससे पहले से नहीं। और उससे पहले से नहीं है, उससे पहले से था ही नहीं वो कानून, मैं यही तो कह, ला के दिखाए ना उससे पहले से। अब कॉन्फिडेंस फिर तुम है कहोगे कि मोहम्मद साहब और ने, भाई एक ला के सेकंड, दिखाए ना भाई। मोहम्मद साहब ने क्यों नहीं लागू करा, उन्होंने क्यों नहीं लागू अरे करा? मुझे आप फिर परवाह इसी नहीं, जोर में उमर से लागू करा लो ना यार, उमर से ही लागू नहीं करा दो, दिखाओ। पूछेंगे उमर से बता दो। अच्छा, और आपका जो हाथ काटने वाला था साहिल साहब जी, नहीं हाथ नहीं काटा आपसे साहिल, भी, साहिल नेक्स्ट टाइम जो भी चोर हो उसका हाथ नहीं काटना, ठुल्ला नहीं काटना, एक सेकंड, मैं हाथ नहीं इनकी काटना साहिल। इनकी इनकी हाँ, इनके नेक्स्ट ऊपर टाइम ही मेरा बता, कानून इनके ये ऊपर है, ही। मेरा कानून ये है कि जो अच्छा, चोरी करे उसको ठुल्ला काट दो। और बल्कि मेरा कानून एक और अच्छा, है, मेरा कानून और है कि जो इंडिया में झूठ बोले आके इस्लाम के बारे में, उसका एक बॉल काट दो, मुझे तो अरे जरूरत दूसरा बॉल काट दो। ये बात तो बढ़े नहीं है आप। नहीं मेरी मर्जी है ना भाई, कानून मेरी मर्जी का, वो अल्लाह का वो कानून नहीं तो है, एडम स्मिथ मर्जी, का कानून है। देखो आप, जो झूठ मेरी बोले बात उसका एक सुनो टट्टा काट दो। तुम्हारे हर मुसलमान जो है ना बगैर टट्टों के होगा, मैं साबित करने को तैयार हूँ। दुनिया में कोई मुसलमान नहीं है जो कि आके झूठ ना बोले, ये मैं आज तक नहीं ऐसा इस्लाम को हुआ किसी ने। डिफेंड करने में, हाँ वही इस्लाम को ऑब्वियसली, डिफेंड करने और में। उन्होंने काम झूठ बोलना है, बीवी के साथ तो हाँ। वैसे ही झूठ बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस्लाम को डिफेंड करते हुए दुनिया को कोई मुसलमान नहीं जो झूठ ना बोले। अच्छा, अगर ये एक कानून नाफिज हो सेकंड, जाए ना कि झूठ बोलने वाले का टट्टा काट दो, हर मुसलमान के एक दोनों सेकंड टट्टे कट चुके होंगे। यार, आप तो गाड़ी की तरह स्टार्ट हो जाते हो यार, ऐसा थोड़ी होता है। अरे साहिल सिंपल सी भाई से बात बात है, करनी थी यार। वो आपने कर ली हाँ है। बोलो, फटाफट लेकिन बोलो, पीछे फाइनल बहुत बात सारे लोग बोलो। हैं यार। फाइनल बात सर जी, मैं इस बात, ये हाथ चोरी वाला ये जो ये कानून था, ये जो है ना, आगे एक्सेप्ट हो सकता है, हो ना हो, वो तो सरकार की मर्जी होती है, कैसा कानून लाए कैसा नहीं लाए, या गलत कह रहा हूं? लेकिन ये तो कानून ले आई ना सरकार कि अगर कोई रेपिस्ट होगा तो उसको फांसी की सजा होगी। रेपिस्ट को फांसी की सजा होनी चाहिए, इस्लाम में दिखा दें रेपिस्ट की सजा फांसी की है, 5 लाख रुपए है अभी जी, इस्लाम में रेपिस्ट की सजा 5 लाख फांसी की रुपए याद है, 5 लाख अभी देता हूँ। नहीं होती सऊदी में? नहीं होती, मैं सऊदी की बात नहीं कर रहा, सऊदी में होती नहीं होगी मुझे नहीं पता, होती। मैं सऊदी का कानून नहीं पढ़ा, मैं इस्लामिक कानून की बात कर रहा हूँ। इस्लाम में रेपिस्ट की सजा फांसी की, जरा मुझे दिखा दें आप। अच्छा, अच्छा, जिना करने वाले को वो नहीं करा जाता? जिना और रेप में बहुत फर्क है। वो क्या कहते हैं? जिना और रेप में बहुत फर्क है। जिना होता है दो बंदे अपनी मर्जी के साथ सेक्स कर रहे हैं, रेप होता है कि दोनों में से एक बंदे की मंशा नहीं है, इच्छा नहीं है, दूसरा वो बंदा उसके ऊपर सब जिना जबरदस्ती में कर रहा है। ही मेरे दोस्त, अगर दो बंदे शादी के, साहिल अब ताली बजा यार। वो सब जिना में आता है। साहिल देख कितने मजबूर हैं ये लोग कि इनको रेप का और एडल्ट्री का अडल्ट्री दोनों में फर्क डिफरेंस ही नहीं पता नहीं है। पता है। और ये तुम्हें पता है, लास्ट वाली स्ट्रीम थी ना मेरी शरिया किसी के ऊपर, नहीं लास्ट वाली थी। अभी लास्ट इनका से दिमाग खोलो एडम, या इनके दिमाग की अपंगता निकालो अभी। सर अभी तो 10, निकाल दी 20, उन्होंने 30 तो, सेकंड में। एक दफा आपने निकाली थी, अब दूसरी दफा दोबारा निकलेगी तो खुद ही निकाल ली है। इसी में अभी 20-30 सेकंड में निकालता हूँ। जी प्लीज। एमडी फरमान, रुको इसके लिए मेरे को हाँ जी, हथियार लाना पड़ेगा। फरमाओ। हाँ 1 मिनट। ये बताओ, आपने कहा जिना में सब आ जाता है, रेप भी आ जाता है, यही कहा ना आपने? हाँ जी, आता है, अगर शादी से पहले करते हैं तो उसमें रेप भी आ जाता है। ठीक है, पक्का ना? और आंखों से किसी लड़की को देखना, वो भी जिना में आ जाता है। तो जिसको आंखों से देख ले फिर उसको भी मार देना चाहिए? हिंदुस्तान में कानून लागू नहीं है ना, सऊदी अरब में आप जाके देख लो, सऊदी पता की चल बात जाएगा सुनो, आपको। मेरी बात तो सुनो। अरे रुक ना सऊदी भाई, अरब में जाके देख लो आप, पता चल जाएगा आपको, पलट के देख लो उस लड़की की तरफ को। तो मार देना चाहिए उसको, सजा मिलेगी ना, सजा है ना। ए मेरे भाई, सजा, मेरी बात तो सुनिए, सजा है ना। चालाकी हमारे साथ नहीं करना, पहले ही बोला था। तुम जितने शरीफ बनने की कोशिश करो, भोले बनने की कोशिश करो, उतने भोले है ही नहीं। मैं तो ये समझ रहा हूँ, जब आप मेरी तारीफ कर रहे हो ना, शरीफ और भोले बनने की कोशिश करो, जब आप मेरी तारीफ कर रहे हो ना, मुझे खुशी सी हो रही है यार। नहीं, आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आपको शर्मिंदा कर रहा हूँ। सुनो, मुझे ये बताओ, जिना की सजा क्या है?
जिना करने वाले की सजा अगर वो साबित होती है, हाँ साबित होती है तो क्या सजा है? जिना करने वाले की सजा, जो लड़की हाँ के क्या? साथ गलत काम करता है उसकी हाँ सजा फांसी है हिंदुस्तान के कानून में। अच्छा फांसी नहीं, देखो फिर चालाकी, फिर हरामीपन, हिंदुस्तानी कानून की यार बात हो रही है। ये यार एक सेकंड नहीं इस्लाम है, में झूठ जिना बोला की है मैंने, सजा क्या बताओ। है? अरे एमडी एक सलमान, सेकंड, आपने गलत लफ्ज लिया है, आप उसके लिए सॉरी बोलेंगे। नहीं मैंने बोलूंगा, आपको तुम्हारे अंदर है हरामीपन, 100 मैं बार बोलूं। आपसे फिर तो आपसे आपके साथ बात करनी बेकार है। चले जाओ, मत करो, बेकार है आपके साथ बात करना। निकल जाओ, ठीक मत है। करो। पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। जब तुम्हारी मक्कारी पकड़ी जाए, जब तुम्हारी मक्कारी पकड़ी जाए तो तुमको हम बोले नहीं तुम हरामीपन कर रहे हो? यहां तुमसे कोई इंडिया का कानून पूछा? तुमसे इस्लाम के कानून पे बात हो रही है। और तुमने अभी कहा, जब तुमसे एडम साहब ने साफ साफ कहा था कि इस्लाम में रेप की सजा क्या है, इस्लाम की बात हो रही है ना कि इंडिया की। अभी ने तो इसको ना, इसका अभी दोगलापन में निकालता, रेप भी जिना में आता है, मतलब इसके बोलने के हिसाब से रेप भी अगर जिना में आता है एडम, तो इस हिसाब से जिसका रेप हुआ है उसको भी कत्ल किया जाएगा। साहिल, वो तो बोला ही था ना साहिल भाई, उसने, ये अबू आजमी ने। अबू आजमी में, सही बात है। मैंने सर इसके ऊपर शरिया एंड इस्लामिया पार्ट 2 जो था ना मेरा स्ट्रीम शरिया की, वो सारा रेप और एडल्टरी के ऊपर था। आप थे मेरे ख्याल में वहां पे? हाँ थे यार। हाँ। हाँ, हाफ टाइम से ज्यादा आप थे वहां पे। ये उसका मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट बनाया, आज ही डाला, हमारे एडिटर ने बनाया, सॉरी मैंने नहीं बनाया, हमारे एडिटर ने बनाया, आज डाला। ये जरा सुने, बड़ा मजा आएगा आपको कि एडल्टरी और रेप में फर्क किस तरीके से करते हैं। मुझे एकदम इस बंदे ने याद करा दिया। इट्स अ वेरी वेरी नाइसली मेड थिंग। रेप और अडल्टरी में फर्क बताइए सर, इस्लामिक शरह से। ये तो क्लियर है ना, सबको पता ही होता है कि क्या रेप है, क्या एडल्ट्री है। ओके, एक बंदी का रेप हुआ है, उसे किस तरीके से साबित करेगी कि इस बंदे ने मेरा रेप किया इस्लामिक शरह में? वो गवाह लेके जाएगी। बोल रहा हूँ, अगर 4 गवाह देख रहे होंगे कि एक लड़की का रेप हो रहा है, तो वो 4 गवाह साले इतने हरामी होंगे कि उसको रोकेंगे नहीं, रेपिस्ट को। क्या पता वो अच्छे हो, उसका साथ दें, तो फिर तो रेप ही नहीं होएगा। गवाह किसे कहते हैं? जिसने आंखों से देखा हो। ये बात हमारे नबी ने थोड़ा ना बोली है। आपके नबी ने बोला है कि जब तक गवाह देखे ना मर्द का प्राइवेट पार्ट औरत के प्राइवेट पार्ट के अंदर जाते हुए, जैसे कि सुरमेदानी की डंडी सुरमेदानी के अंदर जाती है, इस तरीके से देखा है तो प्रूफ होगा कि उसने जिना किया। जी साहिल भाई। एडम भाई, कुरान में अल्लाह रेप को जानता भी है क्या? कुरान में रेप का लफ्ज़ ही नहीं। यस, हदीसों में आता है जिना बिल जबर। एडम साहब, आप सोचो कि जाकिर नालायक की बात चल रही है ना आज। जाकिर नालायक जैसे इंसान का ये क्लेम होता है कि कुरान इज अ लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। आपने सुना है उसके मुंह से कभी? ये नहीं सुना है। सुना, ये असल में बाइबल से कॉपी किया हुआ वर्ड है कि हाँ। ये मुसलमान बहुत कॉपी करते हैं। ये जहां पे भी हो ना, कॉपी करना इनका बेसिक शेवा है कि लिविंग बुक है जो इसमें स्पेस है। कुरान में तो है ही नहीं। इट्स नॉट अ लिविंग डॉक्यूमेंट। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब आप इतना बड़ा क्लेम कर रहे हो कि कुरान एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसमें रेप की सजा नहीं बताई गई हो? अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हो? लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। इतना बड़ा धोखा देते हो तुम लोगों को। कॉन्स्टिट्यूशन है तुम्हारा कुरान और उसमें रेप की सजा ही नहीं है, रेप का जिक्र ही नहीं है। और उसके अलावा कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब होती है जिसके चैप्टर के नाम मकड़ी, चींटी, हाथी, लूटमार का माल, और कौन सा? भैंस। भैंस कौन सा चैप्टर है भाई? सूरह बकरा काओ भैंस। ये कौन सी दुनिया की, ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके सब्जेक्ट जो है, जिसके चैप्टर जो है वो चींटी, मकड़ी, हाथी, गाय, लूट का माल, लूट का क्या है यार? ये बोलने से पहले सोचते भी नहीं यार ये लोग।
साहिल भाई, इसका भी एक बार सचवाला जी ने बताया था कि ये इसको भी शिफा ये मतलब कोई बहुत बड़ी चीज मानते हैं। बोले गाय कभी खत्म नहीं हो सकती, इसके लिए अल्लाह ने ऐसे ऐसे नाम दिए हैं। वाह वाह वाह, गाय ये ये लोग, चींटियां ये खत्म नहीं होगी, इसके लिए ऐसे नाम दिए हैं चैप्टर के। बाप रे बाप।